बेहतर फैसले लेने के लिए अपनी भावनाओं को समझना, उन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि इमोशंस पर महारत कैसे हासिल की जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये जो हमारी भावनाएं हैं, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं या हमारी सबसे बड़ी कमजोरी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब ने कभी ना कभी तो किया ही होगा, है ना? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। अगर भावनाएं हमारे कंट्रोल में हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। लेकिन अगर वही भावनाएं हम पर हावी हो जाएं तो समझिए कि वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। सारा खेल बस कंट्रोल का है। इसे एक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा जा सकता है। जैसे खाने में नमक होता है ना, अगर ज्यादा हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है और कम हो तो खाना बेस्वाद लगता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी भावनाएं हैं। सही मात्रा में हो तो जिंदगी का स्वाद बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले सिद्धांत पर आते हैं। ये है अपनी मानसिकता यानी अपने माइंडसेट पर महारत हासिल करना। ये समझ लीजिए कि सही फैसले लेने की नींव ही यहीं से शुरू होती है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, कोई मैनेजर है और उसी की कंपनी में उसका छोटा भाई भी काम करता है। अब एक दिन शिकायत आती है कि उसके भाई ने कंपनी में कोई बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और सारे सबूत भी उसी के खिलाफ है। अब यहां पर देखिए, एक तरफ भावनाएं हैं और दूसरी तरफ जिम्मेदारी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी बात यह है कि भावनाओं को तथ्यों से अलग करके देखा जाए। अगर सबूत साफ साफ दिख रहे हैं तो उसे नौकरी से निकालने जैसा कठिन फैसला भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उस मैनेजर की जिम्मेदारी है। और जब सही समय पर सही फैसला लिया जाता है ना, तो अंदर से एक सुकून और शांति मिलती है। और यहीं से हम मानसिकता पर महारत हासिल करने के दूसरे पहलू पर आते हैं, और वो है विनम्रता। ये मान लेना कि कोई भी सब कुछ नहीं जानता। असल में सच्ची समझ तब आती है जब दिमाग खुला रखा जाए। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, दूसरे लोगों से, उनके तजुर्बों से या उनके सोचने के तरीके से। अगर कोई ये मानकर बैठ जाए कि सिर्फ वही सही है, तो समझिए कि सीखने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो चलिए अब मन की दुनिया से निकलकर बाहर की दुनिया यानी हमारे एक्शंस पर आते हैं। हमारा दूसरा सिद्धांत है अपने पल पर महारत। मतलब कब और कैसे फैसला लेना है, इसे समझना। ये बात सुनने में जितनी सरल है उतनी ही गहरी है। इसका मतलब है कि जब दुनिया में चारों तरफ उथल पुथल मची हो, तब अंदर से शांत रहना है, और जब आराम कर रहे हों तो दिमाग को क्रिएटिव तरीके से एक्टिव रखना है। सोचकर देखिए, हमारे जो सबसे बेहतरीन और कीमती आइडियाज होते हैं वो कब आते हैं? जब हम बहुत बिजी या स्ट्रेस में होते हैं? नहीं, वो तब आते हैं जब हमारा मन शांत होता है। हो सकता है सुबह टहलते हुए या बस आराम करते समय। टेंशन में लिया गया कोई भी फैसला अक्सर सही नहीं होता। इसके लिए एक बहुत ही असरदार और सिंपल टेक्निक है। किसी भी गर्मा गर्म बहस या मुश्किल सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले बस अपने मन में एक 10 मिनट का पॉज बटन दबाया जा सकता है। सोचिए, सिर्फ 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक। ये एक बिना सोचे समझे दी गई प्रतिक्रिया और एक समझदारी भरे जवाब के बीच का फर्क बन सकता है। हो सकता है 10 मिनट में गुस्सा ठंडा हो जाए और समस्या का हल प्यार से निकल आए। अब सवाल यह है कि ये सारे सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। इसे समझने के लिए हनुमान जी की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्सों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो किस्सा कुछ यूं है कि सुग्रीव को अपना राजपाट वापस मिल जाता है, लेकिन वो सीता जी को खोजने में मदद करने का अपना वादा भूलकर ऐशो आराम में डूब जाता है। ये देखकर लक्ष्मण जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सुग्रीव को सजा देने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहीं पर हनुमान जी की इमोशनल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। वो जानते थे कि लक्ष्मण जी का गुस्सा जायज है, तो लड़ाई करने के बजाय उन्होंने लक्ष्मण जी के रास्ते में फूल बिछवा दिए, उन्हें माला पहनाई और बहुत इज्जत के साथ बैठाया। नतीजा, जो लक्ष्मण सुग्रीव को मारने आए थे वो उन्हें गले लगाकर चले गए। अच्छा, अब एक और किस्सा देखते हैं। अशोक वाटिका में हनुमान जी एक पेड़ के पीछे छिपे हैं और रावण सीता जी को डरा धमका रहा है। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि चाहते तो एक ही मुक्के में रावण का काम तमाम कर सकते थे। लेकिन उस एक पल में उन्होंने अपने गुस्से पर, अपनी भावनाओं पर काबू रखा। उन्होंने सोचा शांत रहो। उन्होंने बड़े मकसद को समझा। उनका काम सिर्फ रावण को मारना नहीं था, बल्कि राम जी की अंगूठी सीता जी तक पहुंचाना, लंका जलाकर रावण का हौसला तोड़ना और एक पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना था। और अब देखिए हनुमान जी का मैनेजमेंट का कमाल।
इसे कहते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। लंका जलाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाया। कपड़ा लंका का, तेल लंका का, आग भी लंका की और जली भी लंका ही। इसे कहते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट पर शानदार रिटर्न। और सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी उन्होंने इसका कोई क्रेडिट नहीं लिया। उन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया। सच्ची महारत में विनम्रता होती है, काम पर फोकस करना, नाम पर नहीं। तो अब ये सवाल सबके लिए है। अगली बारी जब कोई मुश्किल हालात सामने आए, कोई दबाव महसूस हो, तो हनुमान जी के इन सबकों में से कौन सा सबक सबसे ज्यादा काम आ सकता है? इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, धैर्य रखना या फिर विनम्रता से काम लेना? इस पर जरूर सोचिएगा।